अल्लाह नुसरत, मेरी बच्ची तो बिल्कुल मुझ पे गई है, सुबह से पढ़ रही है। तुम पर गई है? हाँ। लेकिन तुम तो कह रही हो कि वो पढ़ रही है। तो नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर तुम इतना पढ़ती थी तो फिर तुमने बीए क्यों ना कर लिया? नुसरत, शादी की वजह से। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो शादी के बाद मैं कैसे कर सकती थी बीए? अच्छा चलो ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बोलना, ऊंची आवाज से वो डिस्टर्ब होगी। वैसे सुंबल, हुमा वाकई तुम पर गई है। बॉबी, ये तुम क्या कर रहे हो? हैं? मामा मैं लूडो तो नहीं खेलने आया था, वो मैं तो आया था कि हुमा अकेली थी, तो 1 और 1 11 होते हैं ना। बॉबी, तुम्हारी मैथ्स कितनी कमजोर है। 1 और 1 2 होते हैं। 1 + 1 = 2। हुमा, कल तुम्हारा पर्चा है, तैयारी कर ली है ना? जी पूरी तैयारी कर ली है मैंने, कपड़े भी इस्त्री कर लिए और मैंने जूते भी पॉलिश कर लिए हैं। जब से इम्तिहानात टीवी पर दिखाए जाने लग गए ना, इम्तिहानों की तैयारी अब ब्यूटी पार्लर्स में होना शुरू हो गई है। माँ, बेटा अगर तुम पास होगी ना तो तुम्हारे पापा तुम्हें बॉबी की तरह गाड़ी लेके देंगे। हाँ मामा ये कहें कि अगर फेल हो जाएगी तो मेरी तरह की कार लेके देंगे। बेटा, तुम्हारा पर्चा कौन सा है सुबह? साइकोलॉजी का, मैं लेके आया था ना डेट शीट। हुमा, तुम पास तो हो जाओगी ना? इस दफा तो हुमा कॉलेज का रिकॉर्ड तोड़ देगी। नहीं, मेरी बात सुनो। बॉबी देखो, इसको समझाओ। अब देखो हुमा, बॉबी की तरह तोड़ फोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। इम्तिहान देना और घर आ जाना, कुछ ना तोड़ना प्लीज। हाँ, मतलब था कि इस दफा हुमा बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। अच्छा, भला ये तुम कैसे कह सकते हो? हैं? वो हमने खुशिया से पर्चा तो नहीं आउट करवाया। अब वो मैं हुमा को पढ़ा रहा था, मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह आती है। सारे कॉलेज वाले मुझ पर साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे शऊर, लाशऊर, फिर शऊर और लाशऊर। तुमने देखा मेरा बेटा कितना ज़हीन है। मामा मैं इतना ज़हीन हूँ कि किसी को पता नहीं चलने देता कि मैं कितना ज़हीन हूँ। देर कराते मुझे पता है। आ गया। अस्सलाम वालेकुम। पिछाना नहीं पिछाना? पिछान तो लिया आपने। मौला खुश रखे, प्रोफेसर लग रहा हूँ ना। वैसे 2-3 साल प्रोफेसर रहा भी हूँ। प्रोफेसर आमल नजूमी। हाँ, लोग मुझे हाथ दिखाते थे, वो समझते थे हम इसको हाथ दिखा रहे हैं, हालांकि मैं उनको हाथ दिखाता था। यार मेरे पर्चे का क्या बना? मौला खुश रखे, हुमा पर किसने पर्चा दे दिया? लड़कियों पर पर्चे अच्छे नहीं होते, लड़कों की और बात है। लड़कों पर जब तक कॉलेज में 2-3 पर्चे न हो, घर वाले यही समझते हैं कि हमारा बच्चा पाबंदी से कॉलेज ही नहीं जाता। खुशिया, हुमा का सुबह इम्तिहान है, तुमने इसका पर्चा लाना था। खुश रखे, इम्तिहान तो मेरा था और मैं उसमें हो गया कामयाब। ये ले रखे। शुक्रिया खुशिया। ये तो एमएससी साइकोलॉजी का पर्चा है। मौला खुश रखे, एमएससी का पर्चा है। आप तो खुश हो कि मैं आपको तरक्की करवा रहा हूँ उसी रेट पर। आप मेरी माने, आप सीधा एमएससी का पर्चा दें। मेरा तो एफए का पर्चा है। मौला खुश रखे, आपको मैंने पहले भी कहा आप पर्चों के चक्कर में ना पड़े। आपको मैं इतने पैसों में ना एफए की डिग्री ले देता हूँ। चलें, आप पुराने ग्राहक हैं, आपको इन पैसों में मैं आपको एमए करवा देता हूँ। मुझे तलीम फुलाने का बड़ा शौक है। तो मेरे पुराने कई मुलाजिम ऐसे अफसर हैं जिनके वाले चिट्टे अनपढ़ थे, मैंने उनको एमए इकट्ठा करवा के दिया है। जो 2 एमए करता है ना, उसको हाफ एमए की डिग्री मुफ्त देता हूँ। बचड़ा, एमए हुआ 16 जमातों का और हाफ एमए 8 जमातों का हुआ ना। खुशिया, तुमने तो फोन पे कहा था कि जिसने पर्चा बनाया तुम्हारे बहुत करीब है। मौला गुजर के, मैंने कौन सा झूठ बोला था? जब मैं आपके साथ बात कर रहा था ना, वो बिल्कुल मेरे करीब बैठा हुआ था। अगर आपने एमएससी नहीं करनी ना, तो आप इम्तिहान दें, बूटियां आपको मैं भिजवा दूंगा। जड़ी बूटियां नहीं, मेरा बॉटनी का नहीं, साइकोलॉजी का एग्जाम है। साइकोलॉजी का पर्चा है, फिर तो मसला ही हल हो गया। तुम्हें साइकोलॉजी आती है ना? हाँ आती है। टीचर साइकोलॉजी पढ़ाते हुए मेरी मिसालें देते हैं। अब नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ाते हुए ना। मौला